डियर एस्पिरेंट, आप ऐसा मानते हैं, आप ऐसा विश्वास करते हैं कि एमबीए की एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन आपको आपके करियर में एक नेक्स्ट लेवल का एडवांसमेंट दे सकती है, आपके करियर गोल्स को नर्चर कर सकती है और जो आपकी इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन है उनको अचीव करा सकती है। थॉट बहुत अच्छा है, आपका ड्रीम बहुत अच्छा है, बट क्या ये रियलिटी है? दोस्तों, हमारा मानना ये है ये रियलिटी बिल्कुल नहीं है। और मैनेजमेंट एजुकेशन आज के सिनेरियो में हैज बिकम लार्जली अ मोस्ट हाइप प्रोग्राम, जहां आपके एस्पिरेशंस को ग्लैमराइज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है और कहीं ना कहीं आउटपुट जो है वो बिल्कुल भी उस हिसाब से नहीं डिलीवर हो रहा अक्रॉस द इंडस्ट्री जो एक बच्चा एक्सपेक्ट करता है। जो स्किल्स बिल्डिंग की बात होती है वो नहीं अचीव हो रही। दोस्तों, एज अ स्टूडेंट आपको एज अ एस्पिरेंट आपको यहां जानना पड़ेगा। आप लोग एमबीए करना चाहते हैं बिकॉज आपको बड़ा अच्छा फील आता है कि मेरे डिग्री में, मेरे रेज्यूमे में एमबीए आएगा, बट क्या वो एमबीए आपको 2 साल के बाद फ्रस्ट्रेशन तो नहीं देके जाएगा? आपको ये मानना पड़ेगा कि जो आप एमबीए प्रोग्राम करना चाहते हैं, क्या वो एक बाय डिफॉल्ट एमबीए प्रोग्राम करना चाहते हैं बिकॉज आपके पास दूसरा करियर गोल नहीं है, आपके पास ऐसा कोई समाधान नहीं है, ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो आपके करियर में, आपके प्रोफाइल में, आपके बैकग्राउंड में वैल्यू एडिशन कर सके। सो बाय डिफॉल्ट हम एक एमबीए प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या हम एमबीए इसलिए कर रहे हैं कि मेरे दोस्त कर रहे हैं और एक फैड बना हुआ है एमबीए करने का? क्या ये मेरा करियर पर्पस है? ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इन सारे सवालों में आपको कहीं ना कहीं एक रियलिटी नजर आती है तो मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने चाह रहा हूं। दोस्तों, एसोचैम, इंडिया की लीडिंग इंडस्ट्री बॉडी, बोलती है 90% ऑफ एमबीए ग्रेजुएट्स आर नॉन एम्प्लॉयबल। 90% of MBA graduates had a different background, they've studied something, they've chosen a specialization and they're doing something. तो इट्स काइंड ऑफ अ होल इल्यूजन, राइट? कंसिस्टेंसी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, स्किल सेट डेवलप ही नहीं हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आप जानते हैं? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने पहले स्टेप में इस थॉट के टाइम पे कि मुझे एमबीए करना है, इंटरनलाइजेशन ही नहीं किया। हमने कभी कॉन्टेम्पलेट करने की कोशिश ही नहीं की कि मुझे एमबीए करना है तो क्यों करना है, व्हाट इज अ वैल्यू एडिशन। देखिए, लाइफ में एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है विच इज गोल्डन सर्कल ऑफ लाइफ, राइट? गोल्डन सर्कल में 3 सर्कल होते हैं। आउटर सर्कल इज व्हाट आई वांट टू डू, इनर सर्कल इज हाउ आई वांट टू डू इट, एंड द इनर मोस्ट सर्कल इज व्हाई आई वांट टू डू इट, राइट? 90% ऑफ द लोग हमेशा क्या सोचते हैं, मैं क्या करना चाहता हूं, एमबीए करना चाहता हूं। मैं कैसे करना चाहता हूं? किसी काउंसलर के थ्रू या कॉलेज के थ्रू या एग्जाम के थ्रू, ये मेरा प्रोसेस है, इसके थ्रू मैं एमबीए करना चाहता हूं। लेकिन जो इनर मोस्ट सर्कल है व्हाई, उस पर तो मेरा कभी फोकस ही नहीं आता, मैं क्यों करना चाहता हूं। 90% लोग अपवर्ड इनवर्ड जाते हैं, दे थिंक व्हाट, हाउ एंड व्हाई, एंड 10% जो सक्सेसफुल लोग हैं वो पहले व्हाई सोचते हैं। तो दोस्तों, आज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये रियलाइज करना कि मैं करना ही क्यों चाहता हूं, क्या वैल्यू एडिशन होने जा रहा है मेरी लाइफ के अंदर, राइट? ज्यादातर जो लोग सवाल पूछते हैं, जो स्टूडेंट सवाल करते हैं, क्या मुझे कोई अच्छा प्रोग्राम मिलेगा, क्या मेरी अच्छी जॉब लगेगी, क्या मेरे को मेरा मनपसंद स्पेशलाइजेशन मिलेगा, अगर मेरे को मेरी मनपसंद जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, राइट? क्या मैं अपना एजुकेशन लोन रीपे कर पाऊंगा और क्या मुझे अच्छी इंटर्नशिप मिलेगी? सारे सवालों में क्या जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं पे भी क्यों का एनालिसिस नहीं है। और यही मैं आपको बोलूंगा, रुकिए, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लीजिए, राइट? अपने साथ बात करिए, अपनी रियलिटी, अपने ऑब्जेक्टिव, अपनी गोल सेटिंग करिए और क्यों वाले सवालों पे आइए। सवाल क्या होने चाहिए आपके डे 1 पे, क्या एमबीए ही एक प्रोग्राम है जो मेरे करियर गोल्स को अचीव कर सकता है? क्या एमबीए मैं इसलिए तो नहीं कर रहा कि बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम है, सब लोग कर रहे हैं और एक फैड है, एमबीए डिग्री बड़ी ग्लैमराइज लगती है इसलिए मैं कर रहा हूं? क्या मैं पीयर प्रेशर में तो एमबीए प्रोग्राम नहीं करना चाहता, राइट? क्या मुझे क्लैरिटी है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरी एजुकेशन क्या है, मैं किस स्पेशलाइजेशन में और किस करियर के साथ अपने आप को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में देखना चाहता हूं, राइट? और ये सारे सवालों का जवाब आपको डे 1 पे लेना चाहिए और जो मैंने आपको बोला गोल्डन सर्कल, उसको लेना चाहिए। दोस्तों, ये पूरा एक कॉमर्शियल वर्ड है विच इज अ रूथलेस वर्ड, राइट? यहां पे एज अ स्टूडेंट यू आर अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर एवरीवन, राइट? You are a source of material for everyone, be the B schools, be it everyone. ये पूरी ecosystem है. This year also, so many students, 2.3 lakh students are giving the CAT examination. But how many of them are landing into Tier A and Tier B colleges? बाकी बच्चे कहाँ जा रहे हैं?
सी इंपॉर्टेंट यहां पे जानना ये है कि एमबीए प्रोग्राम करता क्या है और क्या एक्सपेक्टेड है एक एमबीए प्रोग्राम से, एक अच्छे एमबीए कॉलेज से एक्सपेक्टेड क्या है। आज की डेट में ए बी को छोड़ दें, मेजॉरिटी ऑफ द एमबीए कॉलेजेस उनका खुद का भी विजन क्लियर नहीं है। वो फोकस कर रहे हैं आपको एकेडमिक क्वोशंट, एकेडमिकली थोड़ा सा साउंड करने में, पर सिर्फ एकेडमिक से आपकी एमबीए नहीं, एमबीए इज अ प्रोग्राम दैट इज मच डीपर। वो आपका इमोशनल क्वोशंट भी आपका साथ में डेवलप होना चाहिए, आपका इंटेलिजेंस क्वोशंट भी आपका डेवलप होना चाहिए। एमबीए इज नथिंग, इट इज जस्ट अबाउट अ क्रिटिकल थिंकिंग। देयर शुड बी अ व्हाई इन एवरीथिंग। यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये कस्टमर ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। ये प्रोडक्ट ऐसे यहाँ पे डिस्प्ले में रखा है तो क्यों रखा है, लोगों का सेल्स मैकेनिज्म क्या है, लोगों का बाइंग बिहेवियर क्या है। हर चीज के पीछे जब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे, आपकी ओरिजिनलिटी ऑफ थिंकिंग नहीं होगी, देयर इज नो यूज डूइंग इट एमबीए प्रोग्राम, क्योंकि आप उसमें वैल्यू एडिशन कभी कर ही नहीं पा रहे, राइट। ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं, सर एक ऐसा एमबीए प्रोग्राम दे दीजिए जिसकी आरओआई अच्छी हो, एक ऐसा कॉलेज दे दीजिए जिसकी 100% प्लेसमेंट हो, एक ऐसा कॉलेज दे दीजिए जिसकी 10 लाख की प्लेसमेंट हो, या ऐसा कॉलेज दे दीजिए जो बेस्ट कॉलेज हो, राइट। सी दीज आर मिसप्लेस्ड क्वेश्चंस। इन सवालों के साथ ही ये समझ में आता है कि आपने कभी अपनी गोल सेटिंग की ही नहीं है, आपने कभी अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही डिफाइन नहीं किया। क्योंकि जब आप ही क्लैरिटी में नहीं है, आप ही को ऑब्जेक्टिविटी क्लियर नहीं है अपनी, बाकी की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके लिए तो आप बिजनेस हैं, राइट। फॉर देम देयर आर सो मेनी टेक अवेज। वो आपको फॉरेन ट्रिप देंगे, वो आपको लैपटॉप्स देंगे, वो आपको खुशी खुशी बातें देंगे, आपको प्लेसमेंट के बड़े बड़े वायदे देंगे। Seriously speaking, majority of the MBA colleges are presenting fake reports. These are the placement reports which are non-audited reports. Okay? किस तरह से ऑडिट करती हैं, क्या करती हैं, क्या क्या मैथोलॉजी होती है, आई थिंक आप ये चीज रियलाइज कर लेंगे। हम भी इस पे डिटेल आपको बताएंगे मूविंग फॉरवर्ड, बट यस द बॉटम लाइन क्वेश्चन इज, क्या हम एमबीए प्रोग्राम को सिर्फ एक प्लेसमेंट एजेंसी की तरह देखते हैं, मैनेजमेंट कॉलेज को, या हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो मेरे लिए क्या इकोसिस्टम डिफाइन कर रहा है, मेरे को लर्निंग कैसी मिल रही है, मुझे एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, क्या मुझे ओपननेस मिल रही है, क्या मुझे सोचने के दायरे मिल रहे हैं, क्या मेरे सवालों के सही जवाब पर्सपेक्टिव मिल रहे हैं, क्या मैं ग्लोबल थिंकिंग कर पा रहा हूं, क्या मैं लीडरशिप प्रोफाइल में अपनी आप की सॉफ्टवेयर स्किल्स को डेवलप कर पा रहा हूं अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक नॉलेज। सी दिस इज व्हाट मेक्स अ राइट एमबीए प्रोग्राम। मेरे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस कैसे हैं, मेरा पीयर ग्रुप कैसा है। दोस्तों ये सवाल हैं जो आपको ढूंढने चाहिए, और इसका सॉल्यूशन यही है, आपको पहले रियलाइज करना पड़ेगा एमबीए इज नॉट अ मैजिक पिल, आपने खाया और काम हुआ। व्हाई दिस 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इल्यूशन। वो क्यों कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये एक फोटोकॉपी प्रोग्राम बन गया है दोस्तों। इसलिए बन गया है क्योंकि आपने स्टेप 1 पे अपने आप को कभी फोकस ही नहीं किया। आपका एप्टीट्यूड और आपको एटीट्यूड को फोकस करना पड़ेगा, और देयर इज नथिंग कॉल्ड अ बेस्ट बी स्कूल, इट इज ऑल अबाउट अ राइट बी स्कूल। वो राइट कैसे डिफाइन होता है, जब आप अपनी प्रायोरिटी सेटिंग करते हैं। दोस्तों आपको अपनी प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए कि मेरे से एक्सपेक्टेशन क्या है, राइट, मेरी अपनी प्रायोरिटीज क्या है। दोस्तों गेट माई यूनिवर्सिटी एज अ कंपनी बिलीव करती है, कॉलेजेस तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन एनीवेयर। फर्स्ट स्टेप इज द फंडामेंटल स्टेप। अगर आप फाउंडेशन बना रहे हैं और वो आपकी मजबूत है तो डेफिनेटली आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, आपको ये पता होगा मेरे से एक्सपेक्टेड क्या है, राइट। और वहां हमारा प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को अप्रोच करिए, वी विल डेफिनेटली गाइड यू। वी हैव अ वेरी पेशेंट टीम, हम पूरी प्रोफाइल बिल्डिंग करते हैं आपकी, and we ensure that you get the right, every student get the right college, not the best is to nowhere in existence। आपकी प्रायोरिटी में राइट कॉलेज आपको मिले, और उसके लिए जो हमारा 10 पॉइंट डिलीवरेबल मैकेनिज्म वो हम देते हैं, मैंने बताया, वी राइट विद एसओपी, देन उसके बाद हम आपका प्रोफाइलिंग पूरा करते हैं, चार्टर बनाते हैं, देन वी डू बी स्कूल मैचिंग फॉर यू, देन वी गेट यू द एप्लीकेशन फिलिंग। हम एप्लीकेशन फिलिंग में भी हेल्प करते हैं, किस तरह से एप्लीकेशन भरा जाए, क्या डाला जाए, राइट, क्या बेस्ट फॉर्म है एप्लीकेशन डालने का। फिर जीडी ग्रुप डिस्कशन इज वेरी इंटीग्रल पार्ट। लोगों को पता नहीं है, ज्यादातर लोगों की जीडी से एक्सपेक्टेशन क्या है, इट इज अबाउट चेकिंग योर सॉफ्टवेयर स्किल्स। वहां हमारी ट्रेनिंग होती है, इंटरव्यू सेशंस हम लोग कंडक्ट कराते हैं अपने बच्चे के लिए। वी आल्सो गाइड यू विद द स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, कहां पे किस तरह के बेस्ट स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, किसी ने कहा है रेज्यूमे इज द इंडेक्स ऑफ योर पर्सनालिटी।
ज्यादातर लोगों का रेज्यूमे में क्लैरिटी नहीं होती है. वी हेल्प यू इन गेटिंग योर राइट रेज्यूमे स्ट्रक्चर. एंड लिंक्डइन, डेफिनेटली यू आर गोइंग फॉर एन एमबीए, लिंक्डइन शुड बी द प्रेफरेबल थिंग, क्योंकि वो पैरेलल इंडस्ट्री है, वो पैरेलल सी है आपके लिए. वी हेल्प यू इन क्रिएटिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल आल्सो. एंड फाइनली, इंडस्ट्री कनेक्ट. आपको अगर पता है लोग क्या चाहते हैं, 3 साल बाद, 5 साल बाद इस सेक्टर में, इस फील्ड में मैं जाना चाहता हूं, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, फाइनेंस, कंसल्टिंग, तो आपको क्लैरिटी होगी. आई थिंक ये सारी चीजें हमारे डिलीवरेबल्स का पार्ट है. टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करिए. अगेन विद द लास्ट नोट मैं आपको यही बोलूंगा, एमबीए आपके लिए भी वो 90% वाला प्रोग्राम नहीं बनना चाहिए. ठीक है, कि आप इल्यूजन में है. एसोचैम को या किसी भी बॉडी को आपको रियलाइज करना पड़ेगा व्हाट दे आर सेइंग इज स्टैटिस्टिकली प्रूवन. सो डू योर रिसर्च प्रॉपर्ली, आइडेंटिफाई योर पर्पस और राइट फोकस के साथ अपने कॉलेज का सिलेक्शन करिए. उस पूरे प्रोसेस में आपको जो हेल्प चाहिए, डेफिनेटली वी एक्सपर्ट टीम आर देयर टू गाइड यू एंड नर्चर यू एंड हेल्प यू रियलाइज योर बेस्ट एमबीए ड्रीम. थैंक यू वेरी मच.